नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में एक जीजा साले पर सराफा कारोबारी से 40 लाख रुपए के जेवरात की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साला फरार है। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है और उसका साला फरार बताया जा रहा है। दरअसल मामला गुजरात कोतवाली थाना क्षेत्र में मोर बाजार स्थित श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स में कृष्ण कृपा ज्वेलर्स का है। धोखाधड़ी का शिकार हुए दुकान के संचालक विकास राजौरिया ने पुलिस से शिकायत की है कि पंकज सोनी और मयंक सोनी रिश्ते में जीजा साले हैं। दोनों ही विकास की दुकान से उधारी में जेवरात लेकर उनकी मार्केटिंग का काम करते हैं। 10 मार्च 2022 को भी दोनों ने विकास से 905 ग्राम के सोने के जेवरात एक शपथ पत्र देकर लिए थे। इनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। 3 महीने तक जब विकास को उसके माल का भुगतान नहीं हुआ तो उसने पुलिस के समक्ष गुहार लगाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज का कहना है कि जेवरात उसके साले मयंक सोनी ने लिए हैं। पुलिस अब पंकज को न्यायालय में पेश करेगी और मयंक की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार फिलहाल पुलिस को मयंक का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। भागा है और अभी तक वो पकड़ में पुलिस की आया नहीं है। मेरा सामान अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख रुपए की वैल्यू रखता है और जिसमें पेटे में मुझे केवल अभी तक 1 लाख रुपए इन्होंने दिया है। वो भी मतलब 50-50 हज़ार करके 2 बार इंस्टॉलमेंट में दिया है। वो केवल एक मतलब क्या सांत्वना के लिए कि जिससे लोग कोई कार्रवाई ना करें, बट लेकिन वो चीज़ तो है ही नहीं उसमें। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एक इसके अंदर पुलिस प्रशासन उसको ढूंढे और जो मेरा सामान है उसको बरामद कराए, क्योंकि ये पूरी गैंग है जो कि इस प्रकार से मतलब लोगों के साथ में काम करती है और लोगों के साथ में मतलब क्या विश्वास में एक उनसे सोना ले करके और मतलब क्या फ़रार हो जाता है। क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है, उसको गला करके आसानी से मतलब कहीं भी बेचा जा सकता है, लेकिन इतना सोना उसने खाया तो होगा नहीं, सोना तो उसके पास होगा, लेकिन अगर पुलिस चाहेगी तो उससे बरामद 100% हो सकता है। कितने जनों के सामने आया था? तकरीबन अभी जो मेरी नॉलेज में आया है 8-10 लोगों के साथ में ग्वालियर से करके भागा है। वो 3-4 करोड़ रुपए का उसने गेम किया है और इसके ऊपर भी अभी और परतें खुलेंगी पता नहीं। लगभग इतना तो श्योर है कि 8-10 लोगों के साथ में तो किया ही है। अब और लोगों ने अभी हो सकता है किसी कारण से FIR नहीं कराई, वो लोग आ नहीं तो कल जुड़ेंगे, वो भी जुड़ते जाएंगे। कुछ घटना हो गई है, आपका सोना मैंने रखा है सेफ से, ये मेरे को बोला पंकज सोनी ने, जो इनका जीजा है। उन्होंने बोला आपका पैसा पूरा सेफ है, पैसा कहीं नहीं जाएगा। एक्चुअली बैंक की छुट्टी पड़ने के कारण कुछ समस्या हुई है और अभी मेरे दादाजी के स्वास्थ्य की गड़बड़ है, 2-3 दिन में मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। फिर उन्होंने बोला कि पेमेंट पूरा का पूरा हम आपका मतलब 20 दिन के अंदर हम पूरा पेमेंट निपटा देंगे, 3-4 दिन में आपको पार्ट पेमेंट कर देंगे। तो हमने इनसे कहा कि हमें आपकी बात का भरोसा नहीं है, क्योंकि आप इतने दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो आप हमारा जो भी आप हमारे को राइटिंग में दीजिए। तो उन्होंने ठीक है। अगले दिन हमारा तय हुआ कि जो हमारे को लिख करके देंगे और हमारे को चेक वगैरह भी दे देंगे। तो 29 तारीख को हमने इन लोगों को अपनी दुकान पे बुलवाया। तो पंकज आया इनके साथ में, यहाँ तक बाहर तक आया। तो कॉफ़ी पीते हुए ही इतने में उसका किसी का फ़ोन आ गया। तो उसने बोला कि मेरे दादाजी को एकदम से हार्ट अटैक आ गया है और मैं अभी थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, या फिर मैं उनको देखने के लिए कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन लेने जाना है। वो ऐसा कह के चला गया। अब उसके बाद में जो विक्की सोनी था इनका पार्टनर, वो यहाँ पे रह गया। उसके साथ उसने हमारे को राइटिंग में सारा एक्सेप्टेंस दी कि इतना इतना सोना देना और मैं इतने इतने तारीख को आपको पैसे आपके लौटा दूंगा और ऐसे ऐसे दूंगा। फिर उसने हमारे को 8 चेक भी बना के दिए साइन करके, और जो इनका कज़िन था नितिन सोनी, वो भी साथ में गवाह के रूप में था साथ में। और एक जो मेरे यहाँ का स्टाफ है अपना सुशांत हरियाण, उसको भी मतलब एक वो भी गवाह में था। धोखाधड़ी का एहसास कब हुआ आपको कि धोखाधड़ी हुई आपके साथ? एक्चुअली में मतलब उसने जब हमारी मतलब क्या मीटिंग हुई मतलब उनके घर पे, तो उसने बोला कि साहब है ना, उस टाइम तक ऐसा कुछ नहीं था, हमें लगा कि मतलब कोई ऐसी कोई गड़बड़ी हो रही कोई नहीं है। लेकिन जब वो मतलब टाइम निकलता जा रहा था और जो केवल आश्वासन मिलते जा रहे थे, तब हमारे को रियलाइज़ हुआ। फिर कुछ दिन बाद एक्चुअल में इसको किसी लोगों ने यहाँ पर मतलब क्या पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि नहीं ये फ्रॉड है, इसने चीटिंग करी। तो हमने इसको कोतवाली में बुलवाया। उस टाइम से CSP वो आपके आत्माराम शर्मा जी, उनके सामने हमने विक्की सोनी को बुलवाया। तो उसने इकरार किया कि एक्चुअली में मैंने सोना वो क्या है कि इधर उधर कर दिया है, मैं आपको पेमेंट दूँगा, थोड़ा मेरे को आप। तो आत्माराम शर्मा जी को उन्होंने टाइम भी दिया। तो हमारे को वो चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि इसने क्या गलत कर दिया अब, लेकिन मजबूरी थी कि हम कुछ नहीं कर सकते थे। फिर हमने क्या पुलिस के पास जाके अपना आवेदन लगाया, लेकिन वो 1-1.5 महीने 2 महीने तक पुलिस भी हमारे को घुमाती रही कि अभी इलेक्शन है, जे कभी मीटिंग हो रही है, जे हो रही है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि बड़ा केस था,
और एक उसमें 400 BC का, तो उसमें वो कोई भी एकदम से सुनवाई नहीं करते हैं ये लोग। तो उस रीज़न से मैं थोड़ा मतलब कि डिले हुआ। फिर अभी जा कर के हम लोगों ने इसके लिए FIR के लिए कल आवेदन दिया और उसमें FIR हुई है। और इसमें एक आरोपी जो इनका पार्टनर है पंकज सोनी, वो कल गिरफ्तार हुआ है और आज उनको कोर्ट में हाजिर करके उनको जेल भेज दिया गया है। शेष एक आरोपी अभी भी फरार है, जो कि इनके पार्टनर का कहना है कि सारा सोना लेके वही भागा है। मेरी दुकान यहाँ पे श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स में कृष्ण कृपा ज्वेलर्स के नाम से है। तो 1 साल करीबन पहले एक यहाँ पर दुकान खोली थी मयंक सोनी ने, जिसका नाम है अपना विक्की सोनी। उसके साथ उनका जीजा है जिसका नाम है पंकज सोनी, जो कि रामपुरा का रहने वाला है। ये दोनों लोग यहाँ पर आके मतलब हमारे से होलसेल में सामान ले जाते थे और भी कई दुकानदारों से लेते थे। शुरुआत में इन्होंने स्टार्टिंग में हमारे को पेमेंट भी सही दिया, ले जाते थे तो जैसे कुछ 100 ग्राम सामान ले गए, 20-25 ग्राम बेचा, बाकी का सामान वापस कर गए और उसका पेमेंट दे गए। वो बाकायदा RTGS भी करवा देते थे। जिस दुकानदार को बेचा उससे हमारे को खाते में डायरेक्ट पैसे उसमें देते थे और एक उसका बिल भी ले लेते थे। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। एक उसमें 3-4 महीने तक ऐसा उनके चलने के बाद में फिर उन्होंने एक अपना विश्वास मतलब अच्छे से क्रिएट कर लिया। फिर मार्च में तकरीबन उस टाइम एक उसका होली का माहौल था और मेरे फादर उस टाइम पे बाहर थे। तो ये आया और इसने ये और इनका जीजा पंकज सोनी, ये दोनों जने आए। इन्होंने बोला कि हम लोग एक्चुअली में अभी का मार्केटिंग करने जा रहे हैं और अभी सीज़न डल भी रहेगा, हम लोग दिखा करके आएंगे, जो भी माल लगेगा हम उसका पेमेंट आपको आके कर देंगे और जो माल नहीं लगेगा वो आपको वापस कर देंगे। अब चूँकि इनके और भी रिश्तेदारों की दुकान बगल में है, एक रिश्तेदार की दुकान हमारे बगल में है, एक की सामने थी, वो इनके सगे चाचा हैं और उनकी यहाँ पे अच्छी इमेज है और इस वजह से हम लोग उनके विश्वास में रहे और इतने टाइम तक उसने हमारे को अच्छे से पेमेंट भी दिया, इसलिए इस लाइन में विश्वास हो ही जाता है। तो हमने उसको 905 ग्राम सोने के जेवर हमने उसको दिए उसकी मार्केटिंग के लिए और वो हमारे से ले जाने के बाद में उन्होंने 8-10 दिन का हमारे को उन्होंने टाइम दिया था। 8-10 दिन जब मतलब निकल गए, हमने उनको मतलब पेमेंट के लिए फ़ोन लगाया कि भैया क्या हुआ, कितना सामान लगाया, जो लगाए उसका पेमेंट दो, बाकी वापस दो। तो उसने विक्की सोनी ने और ना पंकज ने हमारे फ़ोन नहीं उठाए। 4-5 दिन होने के बाद में कि फिर जब कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब फिर हमने एक इनका कज़िन है जो कि नितिन सोनी, जिसकी दुकान हमारे सामने है, वो भी हमारे से सामान लेता है, उसको हमने फ़ोन लगाया कि ज़रा मतलब इनके बारे में बताओ, पता करके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या स्थिति है। तो फिर उसने बताया कि वो 1-2 दिन के अंदर ग्वालियर आ रहे हैं, कुछ उनके साथ घटना घट गई है। फिर ये लोग मतलब इनका फ़ोन आया 2 दिन बाद कि आप लोगों को एक जगह कॉलोनी पड़ती है ब्रिजबार कॉलोनी, उसमें बुलाया है और आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा मतलब क्या पेमेंट के लिए बात क्या करना है। फिर जो लोग जब आए तो और भी पहले से 8-10 लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ उनके साथ भी कोई बात नहीं करी, उनका भी लेन देन होगा। फिर हमारे से उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी एक्चुअली में बैंक की छुट्टी है, मेरे घर। ये विकास राजौरिया हैं, श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स बुर बाज़ार में इनका होलसेल ज्वेलर्स का काम है। मयंक सोनी और विक्की और एक पंकज सोनी इनके जो बहनोई थे, ये क्या है ले जाते थे उनके यहाँ से जेवर और लेकर वो बाज़ार में मार्केटिंग करके बेचते थे बाज़ारों में, उसके बाद उनका पैसा लौटा देते थे। तो 905 ग्राम के लगभग ये सोने के जेवर ले गए थे। उसके बाद में इन्होंने लगभग 40 लाख रुपए ना तो पैसा दिया ना उनके जेवर वापस किए और उनको जो चेक दिया था वो भी ऐसा ही दे दिया, उसमें कोई पैसे वैसे नहीं थे। इस तरह से धोखाधड़ी उनके द्वारा की गई है, उसी का मुकदमा कायम हुआ है। पंकज सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है और बाकी एक और उसका जो साला है उसकी तलाश। इसमें कितनी रिकवरी वगैरह उससे हुई है पंकज से? नहीं, रिकवरी तो कुछ नहीं हुई, उससे कुछ नहीं हुई रिकवरी। तो उसका ये कहना है कि मैंने तो वो उसके अपना जो साला है वो लेके गया हुआ है, उसने बेचा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।